So dear students, in this class, basically we are going to cover expected MCQ from same topic जो हमने last class में discuss किया था, that is square of opposition. उसका वीडियो आज रात में अपलोड हो जाएगा. I have not uploaded that video, but आज मैं अपलोड कर दूंगी. तो जो भी लर्नर्स है, अगर वो इस वीडियो को भी देख रहे हैं, तो वहां से आप रिलेट करने की कोशिश करना. ओके, सो लेट अस स्टार्ट. सो इसका लॉजिकल रीजनिंग की अगर मैं बात करूँ, जो यूनिट 6 है आपका, यूजीसी एंटी नेट की मैं बात कर रही हूँ. तो ये रिसेंट ईयर्स में देखा गया है, जो आपका इंडियन लॉजिक है, इससे 3 to 4 क्वेश्चन आपके हर शिफ्ट में पूछा गया था 2020 में. एंड कहीं ना कहीं इससे आपके 1 से 2 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं. एक तो नहीं, मैं बोलूंगी 2 क्वेश्चन. इसका ये मीनिंग निकलता है कि अगर आप डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे यूनिट वाइज, तो 5 क्वेश्चन आपके ईच टॉपिक से आना चाहिए फॉर पेपर 1. बट पेपर 1 में कहीं ना कहीं टीचिंग का क्वेश्चन, कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन का क्वेश्चन और आईसीटी का क्वेश्चन, वो 3 to 4 क्वेश्चंस पूछ रहे हैं. और जो आपका न्यूली एड है, दैट इज रिसेंट अपडेट्स होते हैं आपके हायर एजुकेशन में, पीपल डेवलपमेंट एंड इन्वायरमेंट में, एंड लॉजिकल रीजनिंग एंड इंडियन लॉजिक में वो काफी रिसेंट क्वेश्चंस पूछते हैं. तो इसलिए आपको इस टॉपिक को बहुत ही अच्छे से समझना है. और जैसा कि मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको बताया था कि आपको फेब्रुवरी का टारगेट लेके चलना है, कि आपका जो 3 मोस्ट डिफिकल्ट टॉपिक आपको लगता है वो आपका कंप्लीट होना चाहिए पेपर 1 में. ओके, विदाउट वेस्टिंग अ टाइम, ये कुछ क्वेश्चंस के साथ आज हम कवर करेंगे स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन के सारे कॉन्सेप्ट को. तो इसका आंसर आप लोग दीजिए मुझे. क्वेश्चन इज, ऑल मेंस आर मैमल्स. तो दिस इज बेसिकली अ स्टेटमेंट, ये एक स्टेटमेंट है. तो ये किस तरीके का स्टेटमेंट है, ये आपको यहाँ पे बताना है. ऑप्शन ए होगा, बी होगा, सी होगा या फिर डी होगा. सो प्रिया इज गिवन ऑप्शन ए. अदर प्लीज रिप्लाई. तो आंसर इसका ऑप्शन ए होगा. ठीक है, यूनिवर्सल अफर्मेटिव. सो यूनिवर्सल अफर्मेटिव क्या होता है, तो हम जल्दी से यहाँ पे देख लेंगे. ए ई आई ओ, दिस इज द वे यू रिप्रेजेंट स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन. तो ये पोजीशन होता है ऑल का, ये पोजीशन हमने कल देखा था नो का. दिस इज फॉर सम एंड दिस इज फॉर सम नॉट. हमने क्या देखा था, ये जो आपका है, दिस इज पॉजिटिव, दिस इज पॉजिटिव, दिस इज निगेटिव, दिस इज निगेटिव. एंड अगर क्वांटिटी की बात की जाएगी, तो ये ऑल है, दैट इज 100%, जिसको आप बोलोगे यूनिवर्सल. तो यहाँ पे आपको ये कीवर्ड पकड़ना था, दैट इज ऑल. तो ऑल कैसा स्टेटमेंट है, यूनिवर्सल अफर्मेटिव. अब आप ये सोचोगे कि मैंने इतना इजी क्वेश्चन रखा है, तो अगर आपने 2020 के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर 1 का सॉल्व किया होगा, तो आप ये देखे होंगे कि इजी और टफ कुछ भी नहीं होता है. इट्स जस्ट अबाउट कि किस से, कौन सा आपका जो टाइमिंग है, एग्जाम का जो भी आपका शिफ्ट होता है, ठीक है, वो किसी भी शिफ्ट में किसी तरीके का क्वेश्चन पूछते हैं. तो यहाँ पे बिकॉज की ऑल था, एंड ऑल इज यूनिवर्सल, और यहाँ पे कोई भी निगेटिव वर्ड नहीं है, इसलिए हम बोलेंगे दिस इज अफर्मेटिव. चलो, सेकंड क्वेश्चन. नो मैन आर मैमल, ये कौन सा स्टेटमेंट है. अगेन आपको कीवर्ड पकड़ना है नो. नो मीन्स यहाँ पे आपका निगेटिव निगेटिव होगा, तो ये ऑप्शन और ये ऑप्शन आपका कैंसिल हो जाएगा. एंड दिस इज यूनिवर्सल. क्यों, क्योंकि हमने अभी देखा कि नो स्टैंड फॉर यूनिवर्सल. तो इस तरीके से आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करना था. नाउ इस क्वेश्चन का आंसर बताइए. दिस इज सम, एंड यहाँ पे कोई निगेटिव नहीं है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा. शिवानी, अगर कोई भी डाउट होगा तो आप पूछ लेना. इसलिए आज मैंने थोड़ा इजी क्वेश्चन रखा है, एंड धीरे धीरे इसकी कॉम्प्लेक्सिटी को हम इंक्रीज करेंगे. ठीक है, और ये सारे क्वेश्चन मैंने खुद से ड्राफ्ट किए हैं, सो दैट कि आप कॉन्सेप्ट्स को बेस्ट तरीके से समझो. तो इसका हो जाएगा क्या, पर्टिकुलर अफर्मेटिव. क्यों पर्टिकुलर अफर्मेटिव, बिकॉज देर इज नॉट स्टेटमेंट यहाँ पे नहीं है, एंड सम रिप्रेजेंट पर्टिकुलर. नाउ यहाँ पे आपका अगेन दिस इज सम एंड दिस इज नॉट, तो ये क्या हो जाएगा, दिस इज पर्टिकुलर निगेटिव. यहाँ तक क्लियर है सबको. ओके, फाइन. तो इस तरीके से हमने बस इतना अभी के सेशन में ये समझ लिया कि आपका ए ई आई ओ में किस तरीके से हमें सम नॉट और ऑल का केस समझना है. नाउ अब यहाँ पे आप बताओ मुझे, आइडेंटिफाई करना है आपको कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट. क्या होगा आंसर, बिकॉज दैट वाज टाइप 1 क्वेश्चन. जो अभी हमने देखा था वो टाइप 1 क्वेश्चन था, एंड दिस इज टाइप 2 क्वेश्चन. क्या आपको पता होना चाहिए व्हाट इज कॉन्ट्राडिक्टरी, व्हाट इज कॉन्ट्ररी, व्हाट इज सब कॉन्ट्ररी, एंड व्हाट इज सब ऑल्टरेशन. ऑप्शन बी, ऑप्शन बी इज करेक्ट. क्यों, क्योंकि यहाँ पे नन गिवन है. तो नन आपका कहाँ पे आता है, आपको इस तरीके से डायग्राम बनाना था. ठीक है, नन मतलब ये वाला केस, दिस इज नो. तो इसका कॉन्ट्राडिक्टरी क्या होगा, ये होगा, एंड दिस इज
सम। सो हेंस इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। नाउ इसका बताओ, सेमी क्वेश्चन आएगा। वन सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़िए। पूछा है मैंने कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट, सॉरी कॉन्ट्रारी स्टेटमेंट पूछा है। ऑप्शन ए गोविंद, यस करेक्ट, ऑप्शन बी होगा। इसीलिए मैंने यहाँ पे थोड़ा क्वेश्चन ट्विस्ट कर दिया था। क्वेश्चन में आपको पूछा है कॉन्ट्ररी, तो पहले मैं यहाँ पे आपको एक चीज जल्दी से रिवाइज करा देती हूँ, बिकॉज मैं आज ज्यादा क्वेश्चन नहीं लेके आई हूँ, बस हम सारे कॉन्सेप्ट को समझ लेंगे। सी, कॉन्ट्राडिक्टरी मतलब हमने क्या समझा था? क्रॉस। तो क्रॉस आइदर ऊपर से नीचे भी जा सकता है या नीचे से ऊपर भी आ सकता है। इस तरीके से आपको कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट को समझना है। डेट इज, अगर ये ट्रू होगा तो ये 100% फॉल्स होगा, और अगर ये ट्रू होगा तो ये 100% फॉल्स होगा। सिमिलरली अगर ये ट्रू होगा तो ये फॉल्स होगा, और अगर ये ट्रू है तो ये फॉल्स होगा। दिस इज कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट, जो हमने यहाँ पे कॉन्ट्राडिक्टरी को समझा। ठीक है, इस तरीके से। उसके बाद नेक्स्ट मैंने पूछा कॉन्ट्ररी। तो कॉन्ट्ररी स्टेटमेंट क्या होता है? हमेशा एक क्वेश्चन आपका ये बनता है, कॉन्ट्ररी स्टेटमेंट एग्जिस्ट बिटवीन विच स्टेटमेंट? एग्जिस्ट बिटवीन व्हाट? यूनिवर्सल, यूनिवर्सल, यूनिवर्सल पर्टिकुलर, पर्टिकुलर यूनिवर्सल, और पर्टिकुलर पर्टिकुलर। क्या होगा इसका आंसर? कॉन्ट्ररी स्टेटमेंट एग्जिस्ट बिटवीन व्हाट डैश? बताइए। दीज आर द क्वेश्चंस जो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में इस तरीके के ही क्वेश्चंस पूछे गए हैं। क्वेश्चन नहीं समझा तो मैं फिर से पूछती हूँ। कॉन्ट्ररी स्टेटमेंट आपका होता है, इसको हम बोलते हैं कॉन्ट्ररी स्टेटमेंट। दैट इज, अगर ये ट्रू है तो ये 100% फॉल्स होगा, और अगर ये फॉल्स है तो दैट इज अनडिफाइंड। ठीक है, तो कॉन्ट्ररी किसके बीच में हो रहा है? एग्जिस्ट बिटवीन व्हाट? यूनिवर्सल, यूनिवर्सल, है ना? तो इसका आंसर ऑप्शन ए होगा, यूनिवर्सल, यूनिवर्सल, करेक्ट। तो दिस वाज सेकंड, थर्ड टाइप ऑफ क्वेश्चन। दिस इज थर्ड टाइप ऑफ क्वेश्चन कि आपको इस तरीके से भी वो क्वेश्चन पूछ लेते हैं। एंड यहाँ पे अगर कॉन्ट्ररी स्टेटमेंट पूछा है तो इसका ऑप्शन बी ट्रू होगा। बी ऑप्शन क्यों ट्रू होगा? तो मैंने क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा दिया। क्वेश्चन में क्या होता है, कल हमने समझा था ए टेंड्स टू, अगर बी है तो आप इसका जब इनवर्स निकालोगे तो इनवर्स में क्या हो जाएगा? इसको आप रिवर्स कर देते हो, है ना, इनवर्स में। और कन्वर्स पूछूंगी तो कन्वर्स में सिंपली क्या हो जाएगा आपका? इनवर्स में, सॉरी, इस तरीके से होगा, ए टेंड्स टू बी, एंड कन्वर्स में बी टेंड्स टू ए होगा। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने पूछा कॉन्ट्ररी स्टेटमेंट, तो आपका ये दोनों पोजीशन है कॉन्ट्ररी स्टेटमेंट का, इस तरीके से। तो अगर नॉन वाला पोजीशन है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? ऑल वाला स्टेटमेंट आएगा। ये ऑप्शन कैंसिल हो गया। उसके बाद फर्स्ट में मैंने क्या किया? पोजीशन चेंज कर दिया। मतलब मैंने क्या किया है? सब्जेक्ट को प्रेडिकेट बना दिया, एंड प्रेडिकेट को सब्जेक्ट बना दिया। तो इस तरीके से आप सब्जेक्ट को प्रेडिकेट में चेंजेस नहीं करोगे जब तक क्वेश्चन में पूछा नहीं है। इस इसका ऑप्शन बी ट्रू होगा। ठीक है, अगर आपको पूछेगा इसका कन्वर्स निकालो, इसका इनवर्स निकालो, दिस इज टाइप 4 क्वेश्चन। एंड ये देखा गया है कि 2020 के कई सारे शिफ्ट में आपको कन्वर्स निकालना, इनवर्स निकालना एंड कॉन्ट्रा पॉजिटिव निकालना भी क्वेश्चन पूछा गया है। जो ऑलरेडी आप डिस्क्रीट मैथमेटिक्स में पढ़ते हो तो आप उसको वहां से रिवाइज जरूर करना ना। दिस इज अगेन ए स्टेटमेंट, इसका आपको पूछा है फाइंड कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट। बताइए इसका कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट क्या होगा? व्हाट इज द कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट फॉर क्वेश्चन नंबर 7? अगर कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आएगा वहां पे मुझे टोक देना। लेट मी एक्सप्लेन दिस क्वेश्चन। यहाँ पे देखो, मैंने थोड़ा क्वेश्चन को यहाँ पे चेंज कर दिया। ठीक है, क्वेश्चन को चेंज कर दिया। अगर क्वेश्चन यहाँ तक आपसे पूछता ऑल ऑरेंजेस आर रेड इन कलर, और इसका कॉन्ट्राडिक्टरी पूछना है तो यहाँ पे बना लो। यहाँ पे क्वेश्चन दिया, इसका कॉन्ट्राडिक्टरी क्या हो जाएगा? ए ई आई ओ, मतलब सम नॉट वाला केस।
तो ऑल ऑरेंजेस में सम नॉट ढूंढो, सम ऑरेंजेस आर नॉट रेड, आर नॉट रेड और रेड। ठीक है, तो ये ऑप्शन कैंसिल हो गया, ये ऑप्शन तो कैंसिल हो गया। इतना आप इजिली आइडेंटिफाई कर रहे हो सम नॉट। ठीक है, क्यों? क्योंकि यहाँ तक स्टेटमेंट आपका सेम है। अब क्वेश्चन में मैंने पूछा कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट, तो दिस इज द फॉल्स स्टेटमेंट। अगर इस तरीके का क्वेश्चन, सी दिस इज वन स्टेप अहेड। वन स्टेप अहेड का मतलब ये थोड़ा मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन हो गया। अगर फॉल्स है तो आपको इसको भी चेंज करना होगा, किसमें? ट्रू में। हेंस इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन 1। तो यहां तक आपका दोनों स्टेटमेंट सेम है, बट कॉन्ट्राडिक्टरी पूछा है तो आप इसका अपोजिट कर दोगे एंड दिस इज द आंसर। ओके, क्लियर? इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए। क्वेश्चन नंबर 8। ऑल नॉन ह्यूमन पर्सन आर रेशनल, फाइंड कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट। सी, यहाँ पे ऑप्शन ए, यहाँ पे आपका ये क्वेश्चन है। ठीक है, मैंने दो ही ऑप्शन रखा है यहाँ पे। अब यहाँ पे कॉन्ट्राडिक्टरी पूछना है, ठीक है, और यहाँ पे नॉन दे दिया। तो आपने कई जगह पढ़ा होगा कि नो और नन, अगर एक ही क्वेश्चन में दो बार ये स्टेटमेंट होता है तो हम इसे कैंसिल कर सकते हैं और ये आपका अफर्मेटिव क्वेश्चन बन जाता है। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में क्या हो रहा है, यहाँ पे आपका ऑप्शन बी ट्रू होगा। क्यों बी ट्रू होगा? बिकॉज हमने क्या देखा, दिस इज ऑल। ठीक है, तो ऑल से आपने समझ लिया यहाँ पे हम है, यहाँ पे है, तो कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट आपका ओ आएगा। ठीक है, सम नॉट आएगा। तो हमने सम नॉट बना दिया। सम नॉट में दो तरीके से आप बना सकते हो। यहाँ पे मैंने क्या किया, सम नॉन ह्यूमन पर्सन आर, मैंने सेम स्टेटमेंट को यहाँ पे नॉट लिख दिया है और यहाँ पे मैंने यहाँ पे नॉन हटा दिया। ठीक है, इसका आंसर, ये जो क्वेश्चन है ये आपका यहाँ पे डिफिकल्ट क्वेश्चन है, इसलिए मैंने यहाँ पे इसको कोट किया है। तो क्वेश्चन को ये समझना है, जब भी आपको ऐसे दो वर्ड्स मिलेंगे, ठीक है, अब समझो यहाँ पे अगर मैं नॉन ह्यूमन, तो नॉन ह्यूमन अपने आप में कोई एक वर्ड नहीं है। ठीक है, नॉन ह्यूमन इज व्हाट, इट इज टू डिफरेंट वर्ड्स जिसको हमने कंबाइन किया है। तो अगर किसी भी क्वेश्चन में आपको ऐसा वर्ड रहेगा जो दो डिफरेंट वर्ड से मिला है, तो आप इसको ही निगेट कर दोगे, इसको ही निगेट करना है। पर अगर कोई ऐसा वर्ड आ जाएगा, जैसे आप देखो इररिस्पॉन्सिबिलिटी, इररिस्पॉन्सिबल, ठीक है, इररिस्पॉन्सिबल अपने आप में एक कंप्लीट वर्ड है, तो आप इसको कन्वर्ट करके रिस्पॉन्सिबल में चेंज नहीं करोगे। ठीक है, क्यों? क्योंकि अगर यहाँ पे नॉट लगा दिया, नॉट लगा दिया, तो ये नॉट एक अलग वर्ड है और ये एक अलग वर्ड है, तो इसका आप रिस्पॉन्सिबल नहीं बनाओगे, सिंपली इसको चेंज करोगे। तो इसलिए इस क्वेश्चन में हमने क्या किया, इसका अगर मुझे सम नॉट बनाना है तो आप यहाँ पे नॉट नहीं लगाओ, आप सिंपली अगर इसको भी रिमूव करेंगे तो आपका आंसर यहाँ पे ये करेक्ट होगा। और इस तरीके के क्वेश्चन आप कैसे सॉल्व करोगे, तो आपको प्रीवियस ईयर के प्रैक्टिस क्वेश्चंस करने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। जितना आप प्रैक्टिस करोगे, जितना आप ये पिक्चर वाला डायग्राम बनाकर आप स्क्वायर ऑफ अपोजिशन को सॉल्व करेंगे, उतना ही आपका इसमें कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। तो यहाँ तक क्लियर हुआ आपको किस तरीके से इसमें प्रैक्टिस करना है स्क्वायर ऑफ अपोजिशन? यस और नो? यहाँ तक क्लियर है? यस? एनीवन देयर? सो आज के सेशन में बेसिकली क्या डिस्कस कर रहे थे, जो स्क्वायर ऑफ अपोजिशन है आपका, इसमें क्वेश्चन का टाइप 1 क्या है? टाइप 1 ये है कि आपको कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट पता होना चाहिए, फाइंड आउट करना आना चाहिए। कॉन्ट्रेडी स्टेटमेंट पता होना चाहिए, कौन सा स्टेटमेंट कॉन्ट्रेडी है, कौन सा स्टेटमेंट सब ऑल्टर्न है, एंड कौन सा आपका एक और क्या होता है, सब कॉन्ट्रेडी होता है, आई गेस, है ना? कॉन्ट्रेरी, सबऑल्टर्न, नहीं इतने ही होते हैं। ये स्टेटमेंट फाइंड आउट आना चाहिए। उसके बाद यूनिवर्सल अफर्मेटिव, यूनिवर्सल निगेटिव, ये सब स्टेटमेंट आपको मालूम होना चाहिए। उसके बाद आपको पता होना चाहिए क्वांटिटी और क्वालिटी का कॉन्सेप्ट मालूम होना चाहिए। उसके बाद हमने नेक्स्ट क्या कवर किया, हाँ,
इस तरीके से आपको निगेट करना है, ट्रू फॉल्स फॉल्स स्टेटमेंट को किस तरीके से निगेट करना है। तो स्क्वायर ऑफ पोजीशन में आपके इसी टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं। उसके बाद नेक्स्ट सेशन में आपको ये बताऊंगी, आपका पॉलिसी होता है, ठीक है। पॉलिसी में भी आपके स्क्वायर ऑफ अपोजिशन का यूज होता है, जिसमें हम मेजर टर्म क्या है, माइनर टर्म क्या है, इलिसिट मेजर टर्म क्या है, इन सारी चीजों को हम डिस्कस करेंगे। क्यों? क्योंकि इस पे आपके थोड़े डिफिकल्ट क्वेश्चन बनते हैं यूजीसी नेट में, तो ये कॉन्सेप्ट थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। तो इसके लिए हमको पूरा पूरा एक सेशन लगेगा। तो आज के सेशन में हम यहाँ तक ही रखते हैं। तो आप स्क्वायर ऑफ पोजीशन के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करिए, और कोई भी डाउट होगा तो मेरे से नेक्स्ट सेशन पे पूछ लेना। ओके, थैंक यू।